हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनन भारद्वाज और लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं क्लास 11th का जो हमारा किताब चल रहा है, पुस्तक चल रहा है अंतरा भाग एक इलेक्टिव कोर्स में, तो मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं और उसमें जो एक चैप्टर लेके आया हूं महादेवी वर्मा का। ठीक है, महादेवी वर्मा का जो काव्य है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ जानकारी जो आपकी पुस्तक में प्रदत्त है और थोड़ी सी जो पुस्तक में प्रदत्त नहीं भी होगी, तो एक कवि के विषय में जानना हमारा जो परम कर्तव्य है उसको हम पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो महादेवी वर्मा के विषय में बात करते हैं। शुरुआत जन्म से ही होती है किसी भी लेखक और कवयित्री की बात अगर हम करें तो देखिए, मेरा जो मानना यह है, मैं हमेशा हर बार अपने वीडियोस में और अपनी हर क्लास में ये बताना चाहता हूं कि अगर हम किसी रचना को पढ़ रहे हैं तो उस कवि के बारे में, उस लेखिका के बारे में, उस कवयित्री के बारे में जान लेना चाहिए कि उस जिसके माध्यम से, उसके माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि ये कवि, कवयित्री, ये लेखक, लेखिका इस प्रकार के हैं, तो इनका जो पृष्ठभूमि है तो वो रिफ्लेक्ट होती है उनकी रचना में। तो मेरा ये मानना है कि हमें इस बारे में पढ़ना चाहिए। तो जन्म जैसा कि फर्रुखाबाद में हुआ है। ठीक है, सन यहाँ पे गलत लिखा पहले, 26 मार्च 1907 में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जन्म है। ठीक है, तो हिंदी हार्टलैंड, तो हिंदी भाषी है, ये आपको स्पष्ट हो जाता है यहाँ से। और फिर क्या, एक बड़ी बात, 12 वर्ष की अवस्था में ही विवाह हुआ। माने जो हमारे देश में जो एक कुप्रथा थी बच्चों का बाल विवाह जो हुआ, तो वो उसमें महादेवी वर्मा उससे पूरी तरह से एक तरीके से प्रभावित थी। लेकिन उनकी अध्ययन नहीं रुका, उन्होंने लगातार पूरी प्राथमिक शिक्षा और पूरी उच्च शिक्षा तक पहुंची और MA संस्कृत किया प्रयाग विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो प्रयाग विश्वविद्यालय से किया और उसके बाद फिर पूरा अध्ययन करने के बाद वो प्राचार्य माने प्रिंसिपल तक पहुंची और वो बहुत समय तक उन्होंने प्रिंसिपल का कार्यभार संभाला प्रयाग महिला विद्यापीठ का। ठीक है, और एक बड़ी बात जो है कि अध्ययन के दौरान वो गांधी जी के विचारों से पूर्णतया प्रभावित थी और गांधी जी के साथ साथ महात्मा बुद्ध माने बौद्ध दर्शन से बहुत प्रभावित थी। ठीक है, बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। देखिए, एक बहुत बड़ी बौद्ध दर्शन का उद्भव, प्राकट्य, या आप ये समझ लीजिए कि ये इसका स्टार्टिंग क्यों हुआ। तो जब आप जानते हैं कि जब जो सनातन धर्म की कुछ कुरीतियां जो समाज में उजागर हो रही थी, या जो भी जातिवाद को लेकर के या ऐसी कट्टर हिंदुत्व का नाम जो बदनाम किया जा रहा था, उसके दौरान बौद्ध दर्शन एक दर्शन बन के आया जिसमें जातिवाद का उन्मूलन किया गया, माने दलितों का उन्मूलन किया जा रहा था और स्त्रियों के लिए भी उसमें बहुत बहुत उचित जगह थी। ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि नहीं है जगह, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको इंटरप्रेटेड तथाकथित धर्माचार्यों की वजह से हुआ, तो जिसका परिष्कृत रूप तरीके से बौद्ध दर्शन एक महात्मा बुद्ध जी के द्वारा इसको संचालित किया गया। तो महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से वो पूर्णतया प्रभावित थी। तो अगर उनकी रचनाओं में और उनके विचारों में ऐसा पूरा प्रतीत होता है, गांधी जी के साथ साथ बौद्ध दर्शन से वो प्रभावित थी, मैंने लिखा भी है। ठीक है, अब क्या है कि इन्होंने एक पत्रिका का संपादन करती थी जिसका नाम था चांद। इस पत्रिका का संपादन उन्होंने किया और इस पत्रिका के संपादन में जो इनकी विशेष भूमिका थी, स्त्रियों की पराधीनता पर विस्तृत चर्चा। ठीक है, मतलब जो भारत में स्त्रियों की जो अवस्था थी, नारी शिक्षा, स्त्री शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ये ऐसे शब्द आप सुनते हैं, आज भी सुनते हैं, हम इतने सालों बाद भी सुनते, इतने सालों बाद मतलब आजादी के इतने सालों बाद भी सुन रहे हैं। तो कहने का मतलब क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि हमें इस क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे कार्य करने बाकी हैं। तो महादेवी वर्मा जो है ना, वो इस पे पराधीनता माने जो स्त्री जो डिपेंड होती है, महिलाएं जो डिपेंड होती हैं, उस पर एक बहुत विस्तृत उन्होंने उसमें संपादन किया और अपनी रचनाओं, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कृतियों के माध्यम से उन्होंने उसको नवजागरण माने उसको जागृत करने का कार्यभार संभाला कि जिससे महिलाएं सशक्तिकरण की ओर बढ़े और वो अपने कर्तव्यों को और अपने जीवन का वहन अपने आप स्वयं कर सके और आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब तक परतंत्रता रहेगी स्त्रियों के लिए, परतंत्रता पहली बात तो किसी के लिए भी सुरक्षित और अच्छी नहीं हो सकती, तो खास करके स्त्रियों के लिए शिक्षित होना, जब कोई स्त्री शिक्षित होगी तो वह पराधीन नहीं होगी। अगले क्रम में बढ़ते हैं कि इनको क्या आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य में जब छायावाद युग, ये ना जो हम जो पढ़ रहे हैं, ये छायावाद की कवियत्री रही हैं, ये लेखिका जो हैं ये छायावाद की लेखिका रही हैं। ठीक है, छायावाद क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको। तो उसमें आधुनिक युग की मीरा इनको उपाधि के तौर पर मिली है। दूसरी उपाधि इनको कहा जाता था कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी है। ये वीणा पाणी माने जन के हाथ में वीणा
वीणा है, तो वीणा क्या सरस्वती के लिए कहा ना, तो हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी। 27 अप्रैल 1982 को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है इनको, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त भारतीय सरकार के द्वारा, क्योंकि मतलब भारतीय साहित्य की एक बहुत जबरदस्त तरीके से इनकी कृतियां रही, रचनाएं रही। मैंने बताया कि बहुत अलग अलग तरह की, ठीक है, छायावाद से लेकर के महिला सशक्तिकरण तक। अब बात करते हैं इनके काव्य विशेषताओं। वैसे तो मृत्यु के बारे में मैं सबसे लास्ट में बताने वाला था, लेकिन लिख दिया है 11 सितंबर 1987 को, ठीक है, इनका देहांत हो जाता है। काव्यगत विशेषताओं की बात अगर करते हैं, देखिए काव्यगत विशेषताओं अगर आप यहाँ पे पकड़ लेते हैं तो मुझे बार बार पूरे जो हम पाठ पढ़ेंगे तो वहां पे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होगी, और थोड़ा सा आप अपने स्व विवेक के अनुसार इसको पूरा कर पाएंगे। वियोग श्रृंगार प्रधान, ठीक है, तो जो रचनाएं हैं उसमें वियोग, ठीक है, जैसे आपने वहां पे रचनाएं पढ़ी सूरदास की, तो उनमें श्रृंगार रस प्रधान था, ठीक है, तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है। और अलंकारों की भी इनके उस रचनाओं में मिलते हैं, समासोक्ति अलंकार है, उपमा है, रूपक है, और इस प्रकार से अन्य प्रकार के भी अलंकार प्रयोग होते हैं। समासोक्ति अलंकार वह होता है जो में से प्रत्यक्ष, वहां पे प्रत्यक्ष को दिखाते हैं और अप्रत्यक्ष के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, मतलब अलंकार अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आगे पता चलेगा। उपमा में तुलना की जाती है, ठीक है। रूपक में उपमान और उपमेय का पूरा आरोपण किया जाता है कि यही है, जैसे ना चंद्रमुख, तो जो मुख है चंद्ररूपी मुख, तो ये जो इस तरह के जो अलंकार हैं इस प्रकार का भी उन्होंने किया है, मतलब इनका प्रयोग है उसमें, मैंने इसका पूरी तरह से चित्रण वहां पे किया। गेयात्मकता, संगीतात्मक, जो इनकी रचनाएं हैं उसमें संगीतात्मकता भी मिलती है, मतलब वो गेयात्मकता भी होती है। और छायावादी, मैंने बात कही कि ये जो कवि, ये छायावादी तो मैंने आपको समझने के लिए लिखा है कि ये एक तो क्या है, ये जो कवित्री हैं, जो लेखिका हैं, ये छायावादी हैं, ठीक है। अब छायावाद क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको सामान्य तरीके से बताया नहीं जाता है, तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि छायावाद क्या है, कि प्रकृति चित्रण। छायावाद के जो कवि होते हैं वो प्रकृति चित्रण की, आपने देखिए क्लास 10th में स्पर्श भाग 2 में एक चैप्टर पढ़ा होगा, पर्वत प्रदेश में पावस, यही है ना शायद, हाँ, तो वो छायावाद प्रकृति चित्रण है। तो जो कवि प्रकृति चित्रण की ओर बढ़ते हैं अपनी लेखनी को लेकर के, वह छायावादी हैं। प्रकृति श्रृंगार, ठीक है, प्रकृति के ही श्रृंगार को, मतलब प्रकृति के सौंदर्य को अपनी लेखनी से अपने उसको बिल्कुल अक्षरशः लिखना, वह है प्रकृति श्रृंगार। और प्रेमी, ठीक है, एक प्रकृति को प्रेयसी, प्रेम के तौर पर देखना, प्रेमी के तौर पर देखना, उनकी इस रचना में ही प्रेमी प्रेमिकाओं का संबंध दर्शाते हैं। इनकी जो भाषाएं हैं वो प्रारंभिक कविताएं में जो भाषाएं थी वो ब्रज भाषा थी, ठीक है, और उसके बाद वो और भी जब कविताएं अपनी रचनाएं लिखने लगी तो उसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये एक बहुत सामान्य सा परिचय है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस परिचय को समझ लेते हैं, और खास करके ये सारी चीजें अगर आप समझ लेते हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जो भी आप पाठ पढ़ रहे हैं तो उसमें एक अच्छी समझ पैदा आप कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे जो है ना, हम क्या कहते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ी ही संक्षिप्त जानकारी देख ली है, मैं अब पाठ की ओर चलता हूं। पाठ में दो काव्य हैं वास्तविकता में महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित, एक जाग तुझको दूर जाना, एक दूसरा। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है ये, इसमें 3 पैराग्राफ हैं, 3 काव्यांश हैं, तो मैं पहला काव्यांश लेकर के आपको मैं इसमें डिस्कस करना चाहेंगे, हम करेंगे। तो उससे पहले इसकी पृष्ठभूमिका की बात कर लेते हैं। इस काव्यांश की पृष्ठभूमि बहुत जरूरी है उसको समझना। देखिए मेरे हिसाब से वो दो पृष्ठभूमियां हो सकती हैं। पहला तो जो आपकी किताब में दी हुई है, और वो मेरा एक स्व विवेक के अनुसार, तो मैं दोनों ही बताना चाहूंगा। तो पहला तो जो किताब में लिखा हुआ है बताया ही गया है, और जो वास्तविकता में वो पूरी तरह से सही भी है, और दूसरा भी सही हुआ है, ऐसा गलत नहीं है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान लोगों को एक कहते हैं ना कि उनको जागृत करने के लिए, उनमें एक नई ऊर्जा संचारित करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने ये रचना लिखी, ठीक है। उस रचना में जो प्रस्तुत शब्दों का प्रयोग किया गया, प्रस्तुत वाक्यांशों का, काव्यांशों का जो चयन किया गया है, वो लोगों को प्रेरित करने के लिए कि हमें किसी भी समय पे आकर किसी भी कारण से हमें रुकना नहीं है, निराश नहीं होना है। वास्तविकता में क्या है कि बहुत सारे जो लोग ऐसे थे कि जिन्हें ये एहसास ही नहीं था कि हम गुलाम हैं, या फिर हमें आज़ादी की ज़रूरत भी है, या फिर, तो उन लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया महात्मा गांधी जी ने। फिर मैंने आपको शुरुआत में बताया कि महादेवी वर्मा महात्मा गांधी के विचारों से पूरी तरह से प्रेरित थी। तो महात्मा गांधी के विचारों से पूरी जब तरह से कोई प्रेरित है तो उन विचारों को आगे की ओर लेके जाएगा। तो महादेवी वर्मा अपनी रचना में वही कार्य करते हुए स्पष्ट करती हैं। तो देखिए मैं और दूसरा पृष्ठभूमि जो मेरे हिसाब से ये है कि महादेवी वर्मा
ये समझ लीजिए, या तो वो अपने आप को या हम सभी को एक प्रेरित करती हैं, अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करती हैं। स्वाधीनता वहां पे लक्ष्य है, लेकिन आप सिर्फ, अब देखिए, अब तो स्वतंत्र हो गया, अब देश हमारा स्वतंत्र हो गया, स्वाधीन हम हो गए, तो अब हमारे लिए इस कविता में क्या है, ठीक है। तो उसकी चर्चा को बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि जैसे जो हमारे अंदर प्राण है, जो हमारे अंदर जीवात्मा है, जो हमारे अंदर आत्मा है, ठीक है। मैं छायावाद की बात कर रहा था, महादेवी वर्मा छायावाद की कवि हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसमें अपनी जीवात्मा, प्रकृति इत्यादि को जोड़ लेती हैं। तो जो प्रस्तुत काव्यांश है वो इस तरह से आपको स्पष्ट करके दिखाएगा, आप देखें, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूं यहां से कि चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसे बाना, जाग तुझको दूर जाना, ठीक है। चिर सजग माने इतनी जो लगातार सजग तैयार रहती हैं, लगातार जगी हुई रहती हैं, सजग माने अवेयर रहती हैं, जागरूक रहती हैं, क्या आंखें, जो नेत्र, जो हमारी आंखें हैं, जो तुम हमेशा इतने जागरूक, इतने जगे हुए रहते हो। चिर माने कितने दिनों से, न जाने, मतलब हमेशा हमेशा से सजग रहते हो। उनिंदी, उन आंखों में, उनिंदी, उनिंदी का अर्थ मैंने बताया नींद की अवस्था। आज उन आंखों में नींद की अवस्था है, माने व्यक्ति कार्य करते करते थक जाता है, ठीक है, कार्य करते करते थक जाता है। दो अर्थ की बात मैं बता रहा था। तो पहला अर्थ जो पाठ्य के अनुसार है, सभी, मतलब वो गलत नहीं है, देखिए दोनों को बताना मेरा काम है। तो अगर स्वाधीनता के विषय में कि लगातार अंग्रेजों की प्रताड़ना जब बढ़ी तो लोगों में निराशा हो गई, तो लोग बहुत उत्साहित होकर के अपनी लड़ाई को लड़ रहे थे और निराश होने लगे। तो उस संदर्भ में भी आप इसके अर्थ को देख सकते हैं कि लगातार सजग आंखें, माने हमने जिस चीज को बहुत उत्साहित तरीके से प्रारंभ किया था, तो आज उनिंदी माने नींद की अवस्था में चली गई, वहां पे हमें निराशा प्रतीत होने लगी है। तो आज कैसा बाना, ये, और आज जो वेशभूषा है वह भी अस्त व्यस्त हो गई है, माने हम निराश हो गए हैं, ठीक है। तो जाग तुझको दूर जाना, अभी तुमको दूर जाना है, इसीलिए मोटिवेट होइए अपने, बी पॉजिटिव एंड बी प्रिपेयर, आपको लड़ाई लड़नी है, ठीक है। ऐसे ही अब इसको सामान्य महादेवी वर्मा अपने आप से भी इस बात को कह सकती हैं, कहती हैं कि चिर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा बाना, माने कि जो मैं हमेशा प्रेरित रहती हूँ, हमेशा अवेयर रहती हूँ, हमेशा जगी हुई रहती हूँ, आज इन आंखों में एक नींद की अवस्था है, आज इन आंखों में एक निराशा है। तो अपने आप को प्रेरित करते हुए वो कहते हैं कि आज उनिंदी आज कैसा बाना। ये जो बाना का अर्थ है वेशभूषा। आज मैंने ये हमारी जो वेशभूषा है, वेशभूषा का मतलब परिस्थिति भी है, मतलब हम जिस परिस्थिति में होते हैं वैसी वेशभूषा का आवरण पहनते हैं। तो ये जो हमारी जो निराशा है इसको हमें त्यागना है। क्यों? क्योंकि जाग तुझको दूर जाना, हमें लगातार दूर जाना है, आगे की ओर बढ़ना है, जागो तुम्हें दूर जाना है। ये यहाँ की बात चल रही है। तो इसमें ये क्लियर कर रही है। फिर कहा कि दूर जाने के लिए आपको किस प्रकार से और भी लगातार परेशानियां आएंगी। ये तो हमने बहुत बार अलग अलग चैप्टर्स में और अलग अलग कहानियों में, अलग अलग कविताओं में ये बात सुनी है। तो वो कहती हैं कि अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, ठीक है। अचल हिमगिरी का मतलब क्या है? हिमालय, ठीक है। हिमगिरी का तात्पर्य है हिमालय पर्वत, और अचल का तो तात्पर्य आप समझते ही होंगे, ठीक है। अचल माने जो चल ना सके, ठीक है, स्थिर है जो। तो हिमालय स्थिर है, ऐसा तो है नहीं कि आज यहाँ पे है तो कल दक्षिण भारत में पहुंच जाएगा, ऐसा तो है नहीं। उत्तर भारत में है तो दक्षिण भारत में पहुंच जाएगा। तो अचल हिमगिरी, तो जैसे स्थिर जो हिमालय है कि हृदय में भी, अगर हृदय में भी आज चाहे कंपन हो जाए, कंपन मीन्स कांपना, कंप होले, कंप हो का अर्थ है कांप जाए। अगर मान लीजिए कि आज हिमालय हिल भी जाए, आज का मतलब अब, यहां पे आज का मतलब सिर्फ नॉट जस्ट टुडे, मतलब टुमारो, इन फ्यूचर, भविष्य में भी अगर आज हिमालय माने अगर अब हिमालय भी कंपन करने लगे, ये जो कि असंभव कार्य है, जो कंपन कर ले उसके हृदय में, माने उसके हृदय में आज कंपन होने लगे, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलिसित रोले, या प्रलय के आंसुओं से, या तो प्रलय हो जाए। प्रलय होकर के क्या होगा? प्रलय होकर के, जैसे इसमें एक बहुत अच्छी बात कही है, देखो मैं बताता हूं कि जैसे प्रलय हुआ, प्रलय होने से बरसात हो रही है, ठीक है। जो अलिसित है, जो अलिसित, जो आलस्य में जो अंतरिक्ष है वो मौन होकर के आंसुओं रूपी, क्या बारिश रूपी आंसू से व्योम माने अंतरिक्ष रोने लग जाए, ठीक है। सुन लीजिए, प्रलय होती है, बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश में तूफान भी है, ठीक है। तो प्रलय हो रही, प्रलय होकर के जो व्योम है, जो अंतरिक्ष है, व्योम का अर्थ है अंतरिक्ष, आकाश, जो अलिसित था, वो मौन था,
और वो बारिश रूपी आंसुओं से रोने भी लगे, माने भयंकर बारिश होने लगे, इतनी प्रलय होने लगे, माने लगातार सब चीजें नकारात्मकता में जाने लगे। निराशा, सिर्फ निराशा मात्र इससे आप थक नहीं सकते हैं। महादेवी वर्मा कह रही है कि चाहे तो हिमालय अपनी जगह मतलब कंपन करने लगे, दूसरा प्रलय होने लगे, ठीक है, पूरे उसमें एकदम जलमग्न हो जाए। व्योम माने आकाश, रोले मतलब रोने का मतलब वही, रोले का अर्थ है यहाँ पे अश्रु से, अश्रु क्या है यहाँ पे, आंसू, मतलब बारिश इतनी भयंकर, ऐसा लगे कि जैसे अंतरिक्ष रो रहा हो, इतनी प्रलय होने लगे। तब भी उसके बाद एक और बात कही कि आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक का मतलब है प्रकाश, कि डोले तिमिर की घोर छाया, माने इस पूरे पृथ्वी पर, माने इस पूरे स्थान पर आलोक, जो आलोक है, आलोक माने जो प्रकाश है, वो तिमिर में कन्वर्ट हो जाए। तिमिर माने अंधेरा, पूरी जो तिमिर, अंधेरा जो है ना, अंधेरे की छाया, इस पूरे घनघोर अंधेरे की छाया इस आलोक को पीले का मतलब पान कर ले उसका, माने इस पूरे ब्रह्मांड से, पूरे अंतरिक्ष से, मतलब आप जो भी यहाँ पे आप किसी भी स्थानवाचक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी को, माने पूरे स्थान को यदि पूरी जगह अंधेरा छा जाए, उसके बाद भी क्या करना है। और एक और बताया, उसके बाद रुक जाइए कि जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, ठीक है। यहां तो बोला कि चाहे पूरी जो छाया जो स्थान है, पूरी पृथ्वी है, पूरा जो जगह है, वो पूरे अंधकार में क्यों ना चले जाए, सूरज चला जाए, सूरज भी अंधेरे में हो जाए, चांद भी अंधेरे में ढक जाए, और विद्युत शिखाओं से निठुर तूफान बोले, और बिजली चमकने लगे। विद्युत शिखाओं का मतलब बिजली गिरने लगे। निठुर तूफान, निठुर माने भयंकर, भयंकर तूफान भी आसपास हो रहा हो, आसपास लगातार तूफान भी हो रहे हो, लेकिन तब भी पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। थोड़ा संभल के तो मैं बता रहा हूं, थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिएगा। नाश पथ, अब नाश पथ क्या है, देखिए नाश पथ क्या है। नाश पथ है माने नश्वर। ये कविताएं बहुत समझने वाली हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रयास करूंगा सही से बताऊं आपको। नश्वर माने होता है नष्ट होने वाला। देखिए कोई भी, जिस संसार में इंसान का सबसे बड़ा दुख यही है कि हर चीज नश्वर है। कोई भी चीज जो है, जो प्राप्त हुई है आपको, वो एक दिन खोएगी। हमारा जीवन है, एक दिन समाप्त होगा, माने हम नश्वर हैं। मेटलिस्टिक चीजें जो होती हैं, मेटलिस्टिक थिंग्स जो होती हैं, वो हमेशा खत्म होती हैं, हमेशा खत्म होंगी कभी ना कभी, तो उसको नश्वर कहते हैं हिंदी में। तो नाश पथ पर, तो ये पथ कैसा है, ये नाश पथ है, माने एक दिन सबका यहां पे नाश होना है, नष्ट हो जाना है। ये सत्य है, ये सच है। तो क्या इसको सोच करके हम सिर्फ निराशा में रहेंगे? क्या इसको सोच करके हम हमेशा दुख में रहेंगे? हम हमेशा सिर्फ कष्ट में रहेंगे? तो महादेवी वर्मा इसी बात के लिए कह रही हैं कि नहीं, आपको इस नाश पथ पर, इस नष्ट पथ पर, जो नश्वर स्थान है, इस पर अपनी छाप छोड़नी है, चिन्ह अपने छोड़ आना है। केवल यह सोच करके कि ये चीजें खत्म हो जाएंगी और हम मेहनत नहीं करेंगे, हम प्रयास नहीं करेंगे, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें तो उल्टा, हमें अपनी एक छाप छोड़नी है। और छाप कैसे छोड़ेंगे? छाप छोड़ेंगे कि विद्युत, बिजली गिरने लगे, विद्युत वाली मतलब बिजली गिरते हुए जो तूफान बोलेगा, और चाहे पूरी इस धरती को आलोक में, इस धरती के आलोक को, इस धरती के आकाश को अंधेरे में ढक लेगा, या इस पूरे प्रलय से आकाश रोने लगेगा, या हिमालय का हृदय चाहे कांप उठेगा, तब भी हमको जाग तुझको दूर जाना है, तब भी हमें दूर जाना है। ये जो प्रेरणा महादेवी वर्मा दे रही है इस काव्यांश में, उसका यही है कि पर तुझे नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना है, जाग तुझको दूर जाना है। ये स्वाधीनता संग्राम के दौरान दिए जाने वाले प्रेरक तत्वों की कहानी है, प्रेरक तथ्य है ये। और सिर्फ स्वाधीनता संग्राम नहीं, जीवन के हर मोड़ पर इस प्रकार की आशावान स्थिति पर महादेवी वर्मा लिखती हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका बहुत स्पष्टीकरण आपको हो रहा होगा। मैं एक बार फटाफट समराइज कर देता हूं कि चिर सजग आंखें, ये जो आंखें जो हम लगातार मोटिवेट रहते हैं, आज उन नेत्रों में, आज उन आंखों में, उन सजग आंखों में उनिंदी आज कैसा बाना, ये नींद की अवस्था कैसी है, ये हमारी वेशभूषा अस्त व्यस्त कैसी है, हम इतने निराशाजनक कैसे हो रहे हैं, कैसे हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि जाग तुझको दूर जाना है। अरे जाग जाओ, हमें तो अभी दूर जाना है।
अच्छा, कैसे और फिर बताया कि कैसे कैसे हमें अपना ध्यान रखना है, कैसे कैसे अपने आपको मोटिवेट रखना है, किस प्रकार से तुलना करते हुए, मैंने कहा ना अलंकारों का प्रयोग करते हैं कि अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो, चाहे हिमालय की अचल अवस्था में भी कंपन होने लगे, या प्रलय अंतरिक्ष क्या कहते हैं, रोते रोते ऐसा प्रतीत होने लगे, इतनी बारिश इतना वर्षा होने लगे कि ऐसा प्रतीत हो कि जैसे अंतरिक्ष खुद रो रहा हो, चाहे पूरी धरती क्या कहते हैं अंधेरे में समाहित हो जाए, चाहे कितनी भी बिजली गिरने लग जाए, पर तुझे नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना है। लेकिन इस नश्वर रास्ते पर, जो नष्ट होने वाला ये रास्ता, क्यों? क्योंकि अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऐसे सिर्फ छोड़ देंगे कि नहीं अरे सब कुछ खत्म होने वाला है, इसका तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सब कुछ खत्म होने वाले बाद भी हमें अपना पुरुषार्थ, हमें अपनी लड़ाई लड़नी होती है। हमें मेटलिस्टिक दुनिया में रहना है, हम आत्महत्या नहीं कर सकते। हम ये सोच लें कि अरे सबको खत्म ही होना है तो चलो हम आज ही खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमें लगातार जीवन में प्रयासरत रहना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। महादेवी वर्मा इस माध्यम से आपको प्रेरित कर रही हैं। ठीक है, अगले भाग में मैं इसको लेके आऊंगा और धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस और ज्यादा बातें करेंगे। ज्यादा बातें का मतलब आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, और उचित लगता है तो देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। धन्यवाद।